तो 1 महीना में ओकरा 1 करोड़ टका मिले। तो डॉक्टर कहते उस आदमी को बोले कि भैया यदि हम सदन में यदि जाएंगे तो हमको 1.5 लाख टका दरमाहा मिलेगा। अब भागलपुर में बैठ के डिलीवरी यदि करेंगे तो उनको 1 करोड़ टका मिलेगा। तो 99 का फेरा है कि 99 लाख छोड़ के कोई जाएगा सदन में। यही कारण है कि बीते 12 वर्षों से वह व्यक्ति कभी भी सदन में नहीं गया है। यदि सदन का कोई भी आदमी एक भी फोटो, एक भी सवाल दिखा दीजिए, आदमी 16 घंटा समेट के हम चल जाएंगे, नहीं लड़ेंगे फिर चुनाव। एक दिन भी यदि अररिया का नाम अपनी जुबान पे यदि लिया हो तो आप बताइए, एक दिन भी यदि वो व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड यदि अररिया का नाम लिया होगा, इतना कहीं नफरत होता है? सोच के देखिए जरा, यहाँ दर्द होता है। 12 साल में एक बार भी आपको इच्छा नहीं हुई कि अररिया का नाम हम अपने जुबान पर वोट लेने आइएगा, कहिएगा हम फलना पार्टी से हैं, हम फलना जाति के हैं, असम मिल के उसको वोट दे के बिता दीजिए। लेकिन इस बार सब लोग जगिए, यदि वो आते हैं तो उससे पूछिए कि बीते 12 सालों में कितने बार आपने अररिया का काम तो छोड़िए, नाम कितना दिन लिए ये बताइए मुझे। इसके बाद हम आते हैं अगले निश्चय पर। मैंने कहा कि हम हर एक प्रमंडल पुस्तकालय का जो जगह है, अलॉटेड है, जमीन है, पहले उसको ठीक करना है मुझे। यदि मैं उसे ठीक कर लिया समय रहते, तब फिर हम उसे जिला स्तर पर पुस्तकालय को ठीक करेंगे। जिला पर जब काम कर लिया तब हम उसे अनुमंडल पर ले जाएंगे। अनुमंडल पर जब हमने काम कर लिया तब हम प्रखंड स्तर पर जाएंगे। क्योंकि हमारे इस कार्य में, हमारा कार्य क्षेत्र 14 जिला का है। इस 14 जिले में हम यदि काम करने जाते हैं तो हम चरणबद्ध तरीके से ही कर सकते हैं। नहीं तो हम हवाबाजी दे के जाएंगे तो आप कहिएगा फिर वही नेता है जो बोल के गया कि 1 साल में बना दी। 4 करोड़ योजना दी, 14 गो जिला है, 163 गो बूथ है, बूथ ब्लॉक लेवल पर लगभग होता है। तो आप सोच लीजिए 11 गो सांसद जीतता है हमारे क्षेत्र से। आपके क्षेत्र में 1 सांसद है, सांसद जी के यहाँ जाइए तो नंबर लगा रहता है, विधायक जी के यहाँ जाइए तो नंबर लगा रहता है। लेकिन सोच के देखिए 11 सांसद है, लगभग 67-68 के करीब विधायक है, और इतना बड़ा क्षेत्र में कार्य करना एक दुष्कर काम है। लेकिन आप सब आदमी जो हमें हिम्मत दिए, अररिया के कई साथी ने मुझे हिम्मत दिया कि रजनीश भाई आपको इसलिए बधाई देते हैं कि आपने यह निश्चय को लिया। आज तक तो कोई हमारे यहाँ से इस 14 जिला भ्रमण का किसी ने निश्चय तक नहीं लिया। हमारा अगला निश्चय और अंतिम निश्चय है कि सभी स्नातकों को हेतु सम्मानजनक 1000 टका महीना ना तो वापस कर देंगे, सम्मानजनक बेरोजगारी भत्ता की व्यवस्था कराना। अन्यथा हम अपने कोसी क्षेत्र के लोगों को कहेंगे कि एक भी आदमी 1000 रुपये का खैरात लेने नहीं जाइए। सरकार से बैठ के बात करना कि भाई आपके पास कितना फंड है, आप कितने बेरोजगारों को दे सकते हैं, उस पैसे से बेरोजगार क्या कम कर सकता है। इसलिए हमारा वो अंतिम निश्चय है कि हम कैसे इसे उपलब्ध कराएं। तो हमारा निश्चय का काम यही खत्म हुआ। हम आप सबकी तरफ भेजते हैं, आप से सवाल करें, जवाब रजनीश रंजन मिलेगा। धन्यवाद। हेलो।